Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, obviously ये जो वीडियो आपका है it is based on idioms, phrases and phrasal verbs. अर्लियर भी मैंने आपको इस पर अनेक सारे वीडियो दिए हुए हैं और उस वीडियो को आपने बहुत सारा व्यू, आपने लाइक और कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए ऐसे इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब को लाया है जो एकदम आपका कॉमन है और अनेकों बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में मैंने क्या स्पेशल इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब को लाया है। चलिए देखते क्या है। पहला आपका है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे। अब इसके ऑप्शंस को देख लीजिए आप। एन इक्वल डे, अ फेस्टिवल ओकेजन, एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इनसिग्निफिकेंट ओकेजन। These are the four options that I have just given you of this idiom a red letter day. देखिए अब आप ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं कि एन इक्वल डे होगा या फेस्टिवल ओकेजन होगा या एन इम्पॉर्टेंट डे होगा या एन इनसिग्निफिकेंट ओकेजन होगा। आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको अपनी तरफ से इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं कि अ रेड लेटर डे का मतलब ही होता है एक महत्वपूर्ण दिन। जैसे आप कह सकते हो 15 अगस्त 1947 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे और इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। तो आप कह सकते हो कि रेड लेटर डे का मतलब ही हो गया महत्वपूर्ण दिन, चिरस्थायी दिन, मेमोरेबल डे। तो आप देखिए इक्वल डे तो आपका ऑप्शन नहीं बनेगा भाई, और इक्वल डे नहीं कहेंगे। फेस्टिवल ओकेजन थोड़ा बहुत हो सकता था लेकिन ये वो नहीं होगा। एन इनसिग्निफिकेंट डे तो बिल्कुल नहीं, ये तो ये मतलब कि अपोजिट है आपका। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका एन इम्पॉर्टेंट डे। ये आपका ऑप्शन बन गया रेड लेटर डे का, यानी कि सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस ईडियम, है ना। चलिए नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। ये आपका फ्रेजल वर्ब है, सॉरी ये आपका फ्रेजल वर्ब है और इसका ये है आपका ब्रेक इन और इनटू। आप ब्रेक इन भी कर सकते हो, ब्रेक इनटू भी कर सकते हो। ऑप्शंस की बात अगर करें तो इसका ऑप्शन ए में डिसअपीयर है, बी में इंटर बाय फोर्स है, सी में कटिंग इन पीसेस है और डी में डिस्ट्रॉय है। सब ऑप्शन का भी मीनिंग बहुत आसान है ना। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का ये आप अगर आप हिंदी में जानेंगे तो इसका ये हो जाता है डियर स्टूडेंट्स की कहीं पर भी आप बाय फोर्स जब कहीं पर इंटर करते हो, ज़बरदस्ती कहीं पर घुसते हो, है ना। मतलब जब आप किसी पर ज़बरदस्ती करके किसी के घर में घुस जाते हो, है ना, या दरवाजे के अंदर घुस जाते हो तो उसको हम ब्रेक इनटू कहते हैं, है ना। तो ब्रेक इनटू का डिसअपीयर तो नहीं होगा। इंटर बाय फोर्स ये आपका हो गया, इंटर बाय फोर्स यानी कि मतलब बलपूर्वक प्रवेश कर जाना। कटिंग इनटू पीसेस नहीं होगा और डिस्ट्रॉय तो बर्बाद करना नहीं होगा। तो आपका ब्रेक इन या ब्रेक इनटू का ऑप्शन आपका बी हो गया, इंटर बाय फोर्स। नाउ कम टू द थर्ड वन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा बड़े बड़े इसके ऑप्शन है। इन एन अनएक्सपेक्टेड टाइम, बी में है आफ्टर सम टाइम, सी में है एट द टाइम व्हेन इट वाज टू लेट और डी में है प्रिसाइजली इन द राइट टाइम। क्लियर। आप ऑप्शंस को आराम से देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड भी हटा हुआ हूं। एन इन एक्सपेक्टेड टाइम, आफ्टर सम टाइम, एट द टाइम व्हेन इट वाज टू लेट एंड डी में है प्रिसाइजली इन द राइट टाइम। इन द निक ऑफ टाइम की मीनिंग की बात कर लेते हैं। मतलब इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है एकदम नियत समय पर। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है आप पक्का पक्की समय पर। तो आप देखिए इन एन एक्सपेक्टेड टाइम तो नहीं होगा, आपका आफ्टर सम टाइम भी नहीं होगा, एट अ टाइम व्हेन इट वाज टू लेट ये भी नहीं होगा। लेट क्यों होगा भाई, इन द निक ऑफ टाइम है। तो क्या होगा, प्रिसाइजली इन द राइट टाइम, यानी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इडियम। क्या हो जाएगा, इन द निक ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा, प्रिसाइजली इन द राइट टाइम। चलिए नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। नंबर फोर्थ में आपका है डियर स्टूडेंट्स टू प्ले हैवॉक विथ।
टू प्ले हवॉक विथ, ये कि ब्लू कलर से है, आप आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा संसाधन की कमी है, लेकिन मैंने आपको हर चीज़ों को अलग अलग रंगों के द्वारा समझाने का प्रयास किया ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं हो। टू प्ले हवॉक विथ, ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लैक में है टू र्यून, टू एल्टर, टू स्वैलो, टू अफेक्ट, ABCD 4 ऑप्शंस हैं इसके भी। चलिए, टू प्ले हैवॉक विथ का मतलब होता है डिवास्टेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को र्यून कर देना, बर्बाद कर देना, है ना। तो इसका ऑप्शन तो आपका चलिए ए ही में मिल गया, है ना। ऑप्शन हो गया टू र्यून, ये आपका हो गया ए नंबर का ऑप्शन। टू एल्टर यानी कि चेंज कर देना, बदल देना नहीं होगा। स्वेलो घट कर जाना, निकल जाना, ये भी नहीं होगा। और टू अफेक्ट प्रभावित करना, ये भी नहीं होगा। तो टू प्ले हैवॉक विथ का ऑप्शन अगर आपका ऐसा एग्जाम में दिया रहे, टू र्यून मार लीजिए, टू डिस्ट्रॉय मार लीजिए, टू डिवास्टेट मार लीजिए, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका टू लूज ग्राउंड। दैट्स गुड। टू लूज ग्राउंड का अर्थ जान लेंगे बाद में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज फाउंडेशन, टू बी विदाउट अ लीडर। These are the 4 options: to become less powerful, to become less popular, to lose foundation, और to be without a leader। सबसे पहले लूज ग्राउंड का मतलब ही होता है कि जब आप अपनी लोकप्रियता खो देते हैं, जब आप अपना नेम एंड फेम खो देते हैं, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लूज योर ग्राउंड। क्लियर हो गया, लोकप्रियता खो देना। तो ऑप्शन की बात देख लेते हैं। टू लेस पावरफुल की तो बात इसमें है ही नहीं होगा। टू बिकम लेस पॉपुलर, यस, ये आपका ऑप्शन हो गया लेस पॉपुलर। ये देखिए, लेस पॉपुलर ये ऑप्शन हो गया। टू लूज फाउंडेशन नहीं होगा। टू बी विदाउट लीडर, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। दैट मीन्स टू लूज ग्राउंड का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आप देखिए, ये आपका फ्रेजल वर्ब है पुल अप। पुल अप एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो अनेकों बार आप स्पोकन में, रिटन में, एग्जाम में यूज कर सकते हो, है ना। पुल अप ऑप्शन देख लेते हैं। स्कोल्ड है, इम्प्रूव है, डिमोलिश है, कमिट सुसाइड है। कमिट सुसाइड का मतलब भी जानते हैं, डिमोलिश मतलब विध्वंस कर देना, ढा देना, किसी चीज को गिरा देना, है ना। जैसे इम्प्रूव सुधार करना, स्कोल्ड डांटना फटकारना। तो आपका ये पुल अप एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है डियर स्टूडेंट्स जिसका मतलब ये होता है डांटना या फटकारना। ध्यान से सुन लीजिए, डांटना या फटकारना। जैसे द मदर पुल्ड अप हर चाइल्ड, है ना, माँ ने अपने बच्चों को क्या किया, डांटी। तो आपका ऑप्शन तो ए में है, स्कोल्ड, ये हो जाएगा। इम्प्रूव बिल्कुल नहीं होगा, डिमोलिश बिल्कुल नहीं होगा, कमिट सुसाइड नहीं होगा। पुल अप का क्या कह लोगे आप, स्कोल्ड कह लोगे। नेक्स्ट आपका है ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव। ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव, इसका ऑप्शन देखिए आउटसाइड द ग्रेव, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। बाय द साइड ऑफ द ग्रेव, इन दिस वर्ल्ड, बिफोर गोइंग टू ग्रेव। तो ये जान लीजिए, ये ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव और बाय द साइड ऑफ द ग्रेव, इसका ऑप्शन आपको इन दिस वर्ल्ड हो जाता है। यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस पार्थिव दुनिया में। ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव, आउटसाइड द ग्रेव नहीं कहेंगे, बाय द साइड ऑफ द ग्रेव नहीं कहेंगे, बिफोर गोइंग टू ग्रेव नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इन दिस वर्ल्ड। बाय द ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव मतलब इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका टू मेक वंस ब्लड बॉइल। टू मेक वंस ब्लड बॉइल मतलब किसी को एकदम आप 2-4 गाली दे दीजिए ना, उसका गुस्सा से जो है सो क्या हो जाएगा, खून खौल जाता है। कोई बात ऐसा हो जाए गुस्से वाला, तो उसका क्या कहता है, मेरा खून खौल रहा है अब, है ना, कहता है ना। टू मेक वंस ब्लड बॉइल। ऑप्शन देख लीजिए। टू मेक समबडी फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब एंग्री। टू डेवलप फीवर, ये तो भाई ये नहीं होगा, डेवलप फीवर तो नहीं होगा। टू मेक समवन नर्वस, नर्वस क्यों होगा भाई, गुस्सा में है तो नर्वसनेस तो आएगी नहीं उसमें, सी भी नहीं होगा। टू गेट एक्साइटेड, ये देखिए 2 आपके ऑप्शन मिलते जुलते हैं। उत्तेजित हो जाना, टू मेक समबडी फ्यूरियस, टू गेट एक्साइटेड, तो दोनों में आपका ऑप्शन सुटेबल हमको ये लग रहा है। टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी को गुस्सा कर देना, उत्तेजित करना भी हो सकता था, बट दोनों हुआ है। फ्यूरियस अगर एंग्री रहता है तो और ज़्यादा अच्छा। टू गेट एक्साइटेड नहीं कहेंगे,
हम क्या कहेंगे? टू मेक समबडी फ्यूरियस। नेक्स्ट आपका देखिए ग्रीन कलर से लिखा है कीप ऑन। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल सो मच सो दैट यू कैन गेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीडियो ऑफ माय टीचिंग। ओके, तो कीप ऑन क्या होता है? कीप ऑन एडमिट तो नहीं होगा, अटेंड, कंटिन्यू, ओवरफ्लो, सबका ऑप्शन बहुत इजी है समझना। बस केवल आपको कीप ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ को जारी रखना, है ना, कंटिन्यू रखना। तो देखिए ऐसा अगर है ऑप्शन तो वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका हो जाएगा। अटेंड नहीं होगा, एडमिट नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो कीप ऑन मतलब जारी रखना, मतलब कंटिन्यू, ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स रिलाई ऑन। रिलाई ऑन अनेक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, और रेलवे और आपका एसएससी, सीजीएल वगैरह वगैरह, और ये आपका जो है सो अभी बिहार सिविल कोर्ट, इसके लिए भी आप कह सकते हो कि ये आपका फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो रिलाई ऑन का आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला एग्जैजरेट है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। टू बी डिपेंडेंट या बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, किसी पर निर्भर हो जाना, सेव करना, सुरक्षित कर लेना, या बचाना, या सेक्रीफाइस, बलिदान करना। तो रिलाई ऑन का अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, है ना। रिलाई ऑन का मतलब हो जाता है किसी पर निर्भर हो जाना, किसी पर भरोसा कर लेना, किसी पर ज़्यादा उम्मीद कर लेना, है ना, और आप अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते, चलो आपको भरोसा है ना। तो रिलाई ऑन का ये मतलब हो जाता है। तो एग्जैजरेट तो आप नहीं कह सकते इसके। यस, टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, किसी पर निर्भर हो जाना। सेव नहीं कहेंगे, सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका है टू डाई इन हार्नेस। आप देख सकते हो ये आपका है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका प्रीमेडिटेटेड मर्डर, प्रीमेडिटेटेड मर्डर। दूसरा है डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट। सी में है आपका टू डाई व्हाइल इन सर्विस, एंड डी में है टू बी टेकन बाय सरप्राइज। सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग ढंग का है। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है कि मौत को तो डाई है तो मरना तो है ही, लेकिन हम किस तरह प्रकार की मौत की बात करते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट से कोई पहले मर जाए, ऐसा व्यक्ति जो सर्विस में हो और रिटायरमेंट से पहले उसकी डेथ हो जाए, या ड्यूरिंग द सर्विस अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे हम इडियम्स को क्या कहते हैं? टू डाई इन हार्नेस। तो आपको मीनिंग तो पता चल गया कि रिटायरमेंट से डेथ, पहले डेथ, या ड्यूरिंग द सर्विस डेथ, मतलब नौकरी के दौरान अगर कोई मौत हो जाती है। तो देखिए प्रीमेडिटेटेड मर्डर यानी सुनियोजित या नियोजित हत्या, ये तो आपका नहीं होगा। ये प्रीमेडिटेटेड का मतलब ही होता है पूर्व नियोजित या सुनियोजित या नियोजित तरीके से कोई हत्या कर देना, उसको हम प्रीमेडिटेट कहते हैं। बी में आपका डाइंग यंग इन एक्सीडेंट, ये भी नहीं होगा भाई, एक्सीडेंट में डाई यंग कर रहा है। टू बी टेकन बाय सरप्राइज, आश्चर्य की बात कुछ नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टू डाई व्हाइल इन सर्विस। या ऐसे भी ऑप्शन आपको रख सकता है टू डाई बिफोर रिटायरमेंट, आपका ऐसे भी ऑप्शन रख सकता है टू डाई बिफोर रिटायरमेंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट idioms, phrases and phrasal verbs that I have taught you in this video. Hope you will like this video. You will also share this video and you will do comment upon my video. Thank you for watching and thank you for being with me.